गाइस एंड वेलकम टू अ फ्रेश न्यू वीडियो। मैंने रिसेंटली यूट्यूब पे कम्युनिटी पे एक पोल डाला था। मैक्सिमम लोगों ने वोट किया कि फर्स्ट ईयर प्रैक्टिकल टिप्स जानने हैं। सो हियर इज द वीडियो, बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो के एंड में मैं एक बोनस टिप दूंगी, तो प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जो अभी फर्स्ट ईयर का प्रैक्टिकल्स देने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रिपरेशन। अगर आपकी यूनिवर्सिटी ने या आपके कोई सीनियर्स ने आपको कोई सिलेबस कॉपी प्रोवाइड की होगी तो उसके एंड में जो सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल है उसका सारा सिलेबस दिया हुआ होगा। जैसे कि एनाटॉमी में सॉफ्ट पार्ट्स पूछे जाता है, बोन्स पूछे जाते हैं, फिजियोलॉजी में वाइटल्स पूछा जाता है। वो आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए तो आपको एक रफ आइडिया आ जाएगा कि लाइक क्या क्या पूछा जाता है प्रैक्टिकल्स के हिसाब से। फिर आप अपना नेक्स्ट शेड्यूल प्लान कर सकते हो कि ओके मेरे को ये टॉपिक ख़त्म करना है, इसका रिविजन करना है। सो सबसे पहला जो टिप है वो है प्रिपरेशन। ओके, तो मूविंग टू द सेकेंड सेगमेंट दैट इज ड्रेस कोड एंड हाइजीन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आप जैसे ही एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करते हो आपको एग्जामिनर आपके ड्रेस कोड से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से ही आधा वो जज कर लेता है कि इसको कैसे मार्क्स देने या कैसा स्टूडेंट है। वेयर अ क्लीन, नीट, टाइडी, प्रॉपरली आयर्न यूनिफॉर्म, उसके साथ आपका लैब कोट, एप्रन जो भी है, अपना प्रॉपर सिस्टमैटिक किट जो प्रोवाइड किया जाता है वो भी आप लेके जाइए। जो बाल है वो प्रॉपरली टाइड होने चाहिए, ऑयलिंग प्रॉपर होना चाहिए, आपके शूज़ पॉलिश्ड होने चाहिए, जो आपके नेल्स है वो भी अच्छे से कट होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखिए। जो एक्सटर्नली आप प्रेजेंट करते हो एग्जामिनर को वो भी बहुत मैटर करता है, आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप होता है। सेकेंड टिप हमारे ये था ड्रेस कोड एंड हाइजीन। सो हमारा थर्ड सेगमेंट जो है वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन एकदम प्रॉपर, कंसाइज और क्लियर होना चाहिए। जो आप बोलना चाहते हैं वो एग्जामिनर को एकदम इजी वे में समझ जाना चाहिए, उसका भी दिमाग नहीं खराब होना चाहिए कि मैं ये बोलना क्या चाहती हूँ। जो पूछा जा रहा है बस वही क्लियर कट कंसाइज वर्ड्स में बता दीजिए। आपको आउट ऑफ द बॉक्स एक्स्ट्रा बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपसे कोई पीजी लेवल का एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है। आपका जो बेसिक है वही आप बोल दीजिए, जितना पूछा है बस उतना बोल दीजिए। नहीं आता ओके सर सॉरी सर नहीं आता, बस बात खत्म। आपको बैक आंसर बिल्कुल नहीं करना है एग्जामिनर को। और अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल्स पुअर है तो वो अपने पीयर्स के साथ प्रैक्टिस कीजिए, उनको एक दूसरे को वाइवा लीजिए, पूछिए क्वेश्चंस, इससे आपका कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होगा। सो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो अभी हम सिलेबस की बात करेंगे। टोटल फर्स्ट ईयर में आपके 4 प्रैक्टिकल्स होते हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, इलेक्ट्रोथेरेपी और फंडामेंटल्स ऑफ काइनेसियोलॉजी एंड काइनेसियोथेरेपी। सो स्टार्टिंग विद द एनाटॉमी। एनाटॉमी में आपको सॉफ्ट पार्ट्स और हार्ड पार्ट्स पूछे जाते हैं। सॉफ्ट पार्ट्स में आपके ऑर्गन्स आ जाएंगे, लिवर आ जाएगा, ब्रेन आ जाएगा, किडनी आ जाएगी। ये सारे आपको स्पेसिमेन दिखाए जाएंगे और आपको पूछा जाएगा कि ओके इसको आइडेंटिफाई करो, इसका क्या नाम है, इसका ब्लड सप्लाई क्या है। मुझे भी ब्लड सप्लाई और उसका फंक्शन पूछा था। सो बहुत बेसिक पूछा जाएगा, आपको ना टेंशन मत लीजिए, बट जो बेसिक है वही आप क्लियर अपने दिमाग में रख लीजिए। हार्ड पार्ट्स में यानी बोन्स सारे आपके टेबल पे बिछाए हुए थे और कभी कभी क्या होता है एग्जामिनर खुद बोल देता है कि हाँ भाई ये वाला बोन उठाओ, बताओ इसका साइड डिटर्मिनेशन क्या है, आपने साइड डिटरमाइन कैसे, फंक्शन क्या है, बोन का ब्लड सप्लाई क्या है। या तो कभी कभी क्या होता है एग्जामिनर आपको खुद ही बोल देता है कि आप इनमें से कोई भी बोन उठा लो और एक्सप्लेन करो ये बोन को, ठीक है। सेकेंड फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में आपको होता है वाइटल्स। वाइटल्स में आएगा आपको बीपी, रेस्पिरेटरी रेट, पल्स रेट, रिफ्लेक्सेस आएंगे आपको अलग से, क्रेनियल नर्व टेस्टिंग आ जाएगा। तो बीपी में तो आपको वो पहले डेमॉन्स्ट्रेट करने बोलेंगे कि ओके इसको डेमॉन्स्ट्रेट करके बताओ आप कैसे लोगे, आप कितने वेज में बीपी ले सकते हो। जैसे लाइन में ले सकते हैं, हम सिटिंग में ले सकते हैं, हम स्टैंडिंग में ले सकते हैं। रिफ्लेक्सेस में आपके बेसिक नी रिफ्लेक्स, बाइसेप्स, जो भी रिफ्लेक्सेस है वो आपको परफॉर्म करने बोलेंगे, ठीक है। क्रेनियल नर्व टेस्टिंग। क्रेनियल नर्व टेस्टिंग में आपको जो भी 12 क्रेनियल नर्व्स है उसको आप टेस्ट कैसे करोगे। जैसे कि ऑल्फैक्टरी नर्व का क्या फंक्शन है, स्मेल, तो उसके लिए किट खुद ही पहले से लेके जाना होता है। ऑल्फैक्टरी के लिए हो गया, ऑप्टिक के लिए आपको एक स्नेल्स या जैगर्स चार्ट, ये आप जो किट में होना चाहिए वो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। उसमें आपको समझ जाएगा कि एक किट में आपको क्या क्या रखना है, ठीक है। ये हो गया फिजियोलॉजी का। नेक्स्ट हम आते हैं इलेक्ट्रोथेरेपी में। आपको टेस्टिंग होगा मोडालिटीज़ का, जैसे अल्ट्रासाउंड आ गया तो सबसे पहले तो आपके पास एक टेस्टर होना बहुत ज़रूरी है। टेस्टर से आप पहले मेंस चेक करोगे, एग्जामिनर को बताओगे कि ठीक है मेंस इसका बराबर है। फिर उसके बाद आप मोडालिटी को टेस्टर से चेक करोगे, उसके 4 पॉइंट। खुद सेल्फ टेस्टिंग करोगे कि ठीक है, पेशेंट को देने से पहले हम खुद अपने में चेक कर लेते कि ठीक तो है ना, बराबर तो चल रहा है ना। ऐसे ही आपका टेंस, IFT, बहुत सारे मोडालिटीज़ होंगी, उसमें आपको बेसिकली सेल्फ टेस्टिंग करना है। UVR हो गया, IRR हो गया, ठीक है। उसके इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस सब पढ़ के जाने हैं। SWD अगर आ गया तो इतना पूछते नहीं है, बट उसका जो सर्किट होता है उसके बारे में भी अगर ज़्यादा डीप में एग्जामिनर जा रहा है तो वो भी पूछ सकता है।
ओके। फंडामेंटल्स ऑफ काइनेसियोलॉजी एंड काइनेसियोथेरेपी, इसके लिए डीना इज़ द बेस्ट। ग्रेविटी क्या होती है, इक्विलिब्रियम क्या होता है, और अगर आपको लॉन्ग केस में आ रहा है योगा में आपको कोई आसन परफॉर्म करने बोल देंगे, ठीक है। पैसिव मूवमेंट आप मॉडल पे करने बोल देंगे। तो बस आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। पैनिक बिल्कुल नहीं होना है, रिलैक्स होके जाओ, ठीक है, इट्स ओके, होता है, गलतियाँ सबसे होती है और आपको आता है। ऐसे नहीं कि आपको कुछ नहीं आता, बस आप वो सिचुएशन में आप इतना पैनिक हो जाते हो कि आप सब भूल जाते हो। तो दिमाग को शांत रखना, ठीक है। और अगर आप मॉडल पे प्रैक्टिस कर रहे हो, मतलब परफॉर्म करके डेमॉन्स्ट्रेट करके बता रहे हो, सबसे पहले आपको कंसर्न लेना है एग्जामिनर के सामने कि ओके, आई एम अ फर्स्ट ईयर फिजियोथेरेपी स्टूडेंट एंड आई एम अबाउट टू परफॉर्म सर्टेन प्रोसीजर्स ऑन यू, सो आर यू कंफर्टेबल विद इट, शैल आई परफॉर्म इट। पेशेंट हाँ बोलता है तो वेल एंड गुड, आपको बताना है कि मैंने कंसर्न ले लिया है। मॉडल का जो लैंग्वेज ईजी पड़ेगा, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तो वो लैंग्वेज में आपको मॉडल से कम्युनिकेट करना है। आपका जो प्रैक्टिकल है वो 4 सेगमेंट्स में डिवाइडेड होगा। सबसे पहला तो होगा आपका जर्नल, उसके 5 मार्क्स होंगे आपके। सेकंड होगा आपका वाइवा, थर्ड होगा आपका डेमोन्स्ट्रेशन, फोर्थ होगा आपका डॉक्यूमेंटेशन, यानी आपको एक पेपर दिया जाएगा, उसमें आपको जो भी आपका टॉपिक है उसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट अभी हम आते हैं बुक्स पे। एनाटॉमी के लिए BD चौरसिया इज़ द बेस्ट बुक, तो उसी में से पढ़ना आप वाइवा के लिए, आपके प्रैक्टिकल्स के लिए। फिजियोलॉजी के लिए मैंने सिम्बलिज्म से पढ़ा था, उसके और भी रेफरेंसेस है, आप एक जैन से पढ़ सकते हैं, ठीक है, आप गाइडेंस से पढ़ सकते हैं। थर्ड आता है इलेक्ट्रोथेरेपी के लिए आप लो एंड रीड पढ़ सकते हैं या विवेकानंदा पढ़ सकते हैं। और फंडामेंटल्स ऑफ काइनेसियोलॉजी एंड काइनेसियोथेरेपी के लिए आपको डीना में आने टॉपिक्स मिल जाएंगे। गोनियोमेट्री के लिए आपको एक सेंथ एंड ऑर्गन्स फॉर गोनियोमेट्री करके अलग बुक आती है, आपकी लाइब्रेरी में होगी, तो आप उसमें से पढ़ सकते हैं। हमारा सेगमेंट है वो है हैंड्स ऑन प्रैक्टिस। काफ़ी लोगों ने अच्छा प्रैक्टिस भी किया होता है, पर एग्जामिनर के सामने जाके पैनिक होकर सब कुछ भूल जाते हैं, तो आपको ऐसा भूलना नहीं है। या तो अगर आपने प्रैक्टिस भी नहीं किया होगा तो वो जो टॉपिक्स है, गोनियोमीटर हो गया, सस्पेंशन थेरेपी हो गया, वो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ प्रैक्टिस कीजिए, हैंड्स ऑन स्किल इम्प्रूव कीजिए, क्योंकि वो भी एक डेमोन्स्ट्रेशन का पार्ट हो जाएगा जिसके ऊपर बेस्ड आपको एग्जामिनर मार्क्स देगा। बिल्कुल घबराना नहीं है, पेशेंट का कंसर्न लेना है और अच्छे से परफॉर्म करके बताना है। रूममेट्स के साथ प्रैक्टिस करो, क्योंकि आप हॉस्टल में रहते हो तो फिर आपको काफ़ी टाइम मिलता होगा, तो आप प्रैक्टिस करके अपना हैंड्स ऑन स्किल इम्प्रूव भी कर सकते हो। सो ये था हमारा 5th सेगमेंट, हैंड्स ऑन स्किल्स। ओके, सेगमेंट 6 हमारा है प्रोफेशनलिज्म। आप कहीं भी जा रहे हो, किसी गेस्ट से बात कर रहे हो, मेंटेन प्रोफेशनलिज्म एट ऑल कॉस्ट, ठीक है। आपको कोई बैक आंसर नहीं करना है, आपको भले लग रहा हो कि आप राइट हो, पर आपको आर्ग्यू करने नहीं जाना है। ओके सर, सॉरी सर, बात ख़त्म, क्योंकि आप जितना बैक आंसर करोगे उतना आपका वैसा इंप्रेशन पड़ेगा, आपके मार्क्स रिड्यूस होंगे। सो प्रोफेशनलिज्म आपको मेंटेन करके रखना है, पेशेंट का, मॉडल का कंसर्न लेना है, अच्छे से पोलाइटली हम्बली बात करनी है, एग्जामिनर से भी, मॉडल से भी। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम नोटिस नहीं करते और इसी से हमारे मार्क्स भी रिड्यूस हो सकते हैं। हमारा लास्ट जो सेगमेंट है वो है डॉक्यूमेंटेशन। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, आपको एक शीट प्रोवाइड कर दी जाएगी जिसमें आपको आपके टॉपिक के रिलेटेड कुछ लिखना होता है। वो आपको एकदम कंसाइज वे में लिखना है, शॉर्ट लिखना है, प्रिसाइज लिखना है, जो पढ़ के एग्जामिनर को समझ जाए। और ज़रूरी नहीं है कि आपने जो लिखा है एग्जामिनर हमेशा उसी में से आपको पूछे। अगर एग्जामिनर का मन हुआ तो वो आउट ऑफ द शीट भी कुछ ना कुछ पूछ सकता है। सपोज आपको टॉपिक आया पैसिव मूवमेंट्स फॉर अपर लिम, तो सबसे पहले तो आपको शॉर्ट में पैसिव मूवमेंट्स के प्रिंसिपल एक्सप्लेन कर देने हैं और अपर लिम के पैसिव मूवमेंट्स आप कैसे परफॉर्म करोगे उसको भी 1-2 टाइम में एक्सप्लेन कर देना है और डायग्राम्स बनाने हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन शुड बी शॉर्ट, कंसाइज एंड प्रॉपर। वीडियो के लास्ट पार्ट में हम आ चुके हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं एक बोनस टिप आपको बताऊंगी, दैट इज़ कॉन्फिडेंस। कोई भी सिचुएशन में आपको आपका कॉन्फिडेंस लो नहीं दिखाना है, आपको कॉन्फिडेंट दिखना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ओवर कॉन्फिडेंट दिखोगे कि हाँ भाई मुझे सब आता है, बट एक कॉन्फिडेंस आपके चेहरे से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से झलकना चाहिए। सो ये थे आपके कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जो आपको फर्स्ट ईयर में हेल्प कर सकते हैं। अच्छे से समझ लीजिए, प्रैक्टिकल एग्जाम अच्छे से देना, बिल्कुल भी कतराना नहीं है, घबराना नहीं है। और रिमेंबर दीज 3 C's, टू स्टे क्यूरियस, टू स्टे कंपैशनेट एंड टू स्टे कंसिस्टेंट, ठीक है। भले आपने आज इतना सारा पढ़ लिया तो आप सोचोगे चलो बहुत पढ़ लिया, मैं आराम कर लेता हूँ, ऐसा नहीं है। आप रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ो, तब जाके आपका ईयर एंड तक सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प हुई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपकी जो फिजियोथेरेपी फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी कुछ आइडिया आ जाए और कुछ हेल्प हो जाए। आई विल कैच यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, तो आई कैन हेल्प यू आउट and I will catch you on the next video. Till then, bye bye, take care. Damn.